नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा सीरियस वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में अभी शिक्षक बहाली चल रहा है फ़ेज़ 2 का। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जिन्होंने NIOS से DLED किया था उसको हटा दिया गया है। जी हाँ, उनको एग्ज़ाम देने दिया गया था, लेकिन अब उनका रिज़ल्ट जो है उसको रोक दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि NIOS से DLED जिन्होंने किया था उसको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन अभ्यर्थियों की क्या गलती थी। सरकार ने जब 2017 से लेकर 2019 तक NIOS से DLED कराया था, तो भारत के प्रधानमंत्री खुद इसका प्रचार कर रहे थे कि ये जो कोर्स है वो किसी भी सरकारी शिक्षक बनने के योग्य रहेंगे। मतलब इस कोर्स का पूरे भारत में वैलिडिटी रहेगा, वैसा ही माना जाएगा जिस तरीके से DLED जो होता है रेगुलर का, उतना ही वैल्यू मिलेगा। 2017 से 19 में जब इसको मतलब कोर्स को लाया गया था, उसके बाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस भी हुए थे और पटना हाई कोर्ट ने इसे क्लीन चिट भी दिया था कि ये कोर्स जो है वो वैसा ही है जैसा बाकी DLED कोर्स होता है। इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों के हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि NIOS से DLED करने वाले छात्र वैसे ही हैं जैसे रेगुलर DLED होते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आता है कि NIOS से DLED करने वाले छात्र अब सरकारी स्कूलों में मतलब एक फ्रेश बहाली में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये कोर्स जो है वो 18 महीने का है, जबकि रेगुलर कोर्स जो है वो 24 महीने का है। अब देखिए बात यहाँ क्या है कि जिन्होंने भी जेन्युइन तरीके से ये कोर्स किया था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे टाइम से पढ़ा रहे थे। जैसा कि कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से पढ़ा रहा था और उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। और उस समय ये बताया गया था कि ये जो DLED करवाया जा रहा है 2019 तक कंप्लीट, एक डेट दिया गया था वहाँ पे कुछ कि इतना मार्च 2019 तक ये कोर्स होना चाहिए कंप्लीट। अगर आप इस कोर्स के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में देखेंगे तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि ये कोर्स जो है वो 18 महीने का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि ये कोर्स 18 महीने का है, जबकि रेगुलर कोर्स 24 महीने का है। इसलिए फ्रेश बहाली में NIOS से DLED करने वाले को मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गलती किसकी है। ये छात्रों की तो गलती नहीं है, क्योंकि 2017 से 19 में जब इसको करवाया गया था तो चाहे वो NIOS के जो चेयरमैन हैं वो या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं, MHRD के जो सदस्य हैं, सब ने इसका भर भर के प्रचार किया था कि ये कोर्स जो है NIOS वाले वो पूरे भारत में मान्य है। और उसके बाद ही सारे बच्चों ने ये कोर्स किया था। अगर उसको उस समय पता रहता, मतलब छात्रों को ये पता रहता कि ये सरकारी बहाली में यानी कि फ्रेश बहाली में अगर मौका नहीं मिलेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत से छात्र इसको करने के लिए बेताब नहीं होते, क्योंकि ये भी कोर्स फ्री में तो हुआ नहीं है, इसमें पैसा लगा है। लेकिन अब जाके जब ये पता चल रहा है कि फ्रेश बहाली में इसको मौका नहीं मिलेगा, तो ये किसी सदमे से कम नहीं है। हालांकि छठे चरण में और 7वें चरण में यानी कि TRE 1.0 में जो अभी बहाली हुआ था हाल ही में, उसमें NIOS से DLED करने वाले को मौका मिला है। अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन कल रात जिस तरीके से BPSC के चेयरमैन ने एक लेटर निकाला, फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानते हैं और हम NIOS से DLED करने वाले छात्रों का रिज़ल्ट रोकते हैं, मतलब इसका रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं। तो आखिरकार इस छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है वो इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। आखिर 17 से लेकर अभी देखिए 24 आने वाला है, 7 साल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अगर ये कोर्स जिन्होंने किया था ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि हम भी कभी ना कभी गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, जिस वजह से ही ये कोर्स किया गया है। अगर ये पता होता कि जहाँ वो पढ़ा रहे हैं सिर्फ वहीं पर वैलिड है, तो मेरे ख्याल से 50 से 60% लोग नहीं करते कोर्स। अब इसके लिए क्या उपाय हो सकता है आगे चल के, देखिए अब इसके लिए मेरे ख्याल से ज़बरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार कुछ सुनने वाली है नहीं, ना ही मीडिया कुछ आवाज़ उठा रही है। मीडिया जो है वो सरकार की चाटुकारिता में लगी हुई है। छात्रों की आवाज़ को उठाने का किसी भी दम नहीं है। बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स वाले हैं कभी इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा। पटना में, दिल्ली में भले भी थोड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स वाले जो हैं
कभी भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सवाल भी अगर पूछते हैं सरकार से तो बड़े नम्रता से पूछते हैं, बड़े आराम से पूछते हैं। ऐसा लगता है कि बड़े अच्छे काम किए हैं, मतलब बड़ा अच्छा काम कर दिया है NIOS को निकाल कर। और जो छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं, जो एजुकेशन चैनल चलाते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, वो तो इस तरीके से मतलब बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा हासिल कर लिया है। NIOS DLL को निकालने के बाद कुछ यूट्यूबर्स जो हैं बड़े खुश हो रहे हैं। उनको औकात नहीं है सिस्टम से सवाल करने की, सच्चाई बताने की, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि NIOS वाले निकल गए हैं। जब वो शिक्षक के पास जाते हैं तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कट ऑफ ये वो लंद फंद करने के अलावा कुछ नहीं है, जबकि जितने लोगों ने भी कट ऑफ बताया ना, किसी का नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि अरे यार, तुम जब एजुकेशन चैनल चला रहे हो तो छात्रों के हित की बात करो ना, जो सच्चाई है, जो जेन्युइन चीज़ है वो बताओ। यार अंट संट बक रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि अंट संट पंट बक रहा है, और जो जेन्युइन हुआ है, जो सदमा में लगा है NIOS DLL को, उसके बारे में, उसके लिए कोई नहीं कुछ बोल पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं छात्रों की, तो छात्रों की यहाँ पर कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कुछ अलग फैसला है, हाई कोर्ट का कुछ अलग फैसला है, सरकार कुछ अलग कहती है, NCTE कुछ अलग कहती है। इन 7 सालों में जो चीज़ें झेलनी पड़ी है छात्रों को, वो अजीब मतलब बातें हैं यार। हाई कोर्ट का अलग फैसला, सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला, सरकार कुछ और कहती है, BPSC कुछ और कहती है। ऐसे में छात्र जो है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हैं, और अगर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा ये वक्त होने वाला है।